जब अरमान तो अक्सर खुद ही याद आते हैं। जब अरमान तो अक्सर खुद ही कितने गुजरे हुए लम्हात से डर जाता हूँ। कितने गुजरे हुए लम्हात से डर जाता हूँ। दर्द में डूबी सियाह रात बहुत अच्छा है अरमान साहब, बहुत बेहतरीन कलाम, बड़े खूबसूरत तरानों के साथ उन्होंने पेश किया। भरपूर तगज़्ज़ुल था गज़ल में, और जिसको खालिस गज़ल जिसको कहा जा सकता है ऐसी गज़ल उन्होंने पेश की है। उनके पास ऐसी एक नहीं बेशुमार गज़लें हैं, और वो तगज़्ज़ुल के ही शायर हैं। अगर देखा जाए तो तगज़्ज़ुल के शायर हैं वो बुनियादी तौर पर, और हालांकि जदीदियत में भी उन्होंने कई कोशिशें की हैं, बड़ी कामयाब कोशिशें की हैं। मैं उनके बाद एक ऐसे शायर को पेश करना चाहता हूँ कि जो किसी तारुफ का वैसे तो मोहताज नहीं है, लेकिन जब सबका तारुफ दिया जा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि उसका भी तारुफ दिया जाए। 7 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं उसकी, और एक किताब गज़ल कलेक्शन उसका मराठी में ट्रांसलेट हुआ है। 2 किताबें उर्दू में हैं, 5 किताबें हिंदी में शाया हुई हैं। और एक उर्दू शायरी की एक बहुत ख़ास एक पहलू है जिसको कहते हैं कि अरूज। तो इल्म अरूज में भी काफ़ी नहीं, एक किताब इल्म अरूज पे भी है, एक किताब है, एक इल्म अरूज पे भी किताब उन्होंने लिखी है। और बहुत मुस्तकबिल बहुत उनका ब्राइट है, क्योंकि अब उस्ताद लोग जो हैं, अरूज का जो फ़न है वो ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उस्ताद लोग किसी को एक दूसरे को बताते नहीं हैं, उनके साथ में ही वो दफन हो जाता है। और अब वैसे तो ज़्यादातर जो थे वो मरते खपते जा रहे हैं, थोड़े बहुत रह गए तो वो भी आखिरी अपने चले जाएंगे। उसके बाद जो है फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और बिल्कुल नहीं, अभी मैंने ये कहा था कि हम ही यार, ये बहुत खतरनाक। मैं नहीं समझता कि उस शायर के लिए किसी और शायर के शेरों का तारुफ के लिए जरूरत है पेश करने की। उस अपनी शायरी बहुत अच्छी है। जदीद शायरी, यहाँ पे कई लोगों ने जदीद कलाम पेश किया है, और जदीदत बेशक बहुत एक बिल्कुल हटके चीज़ है। एक जैसे कि मीर गालिब और तमाम जौक मौजूद जितना कलाम लिखा जा चुका है कि अगर उसी का चरबा उतार दिया जाए तो शायरी हो जाती है। रवायती शायरी बहुत आसान है, लेकिन जो शायरी हमारे जायद भाई हैं, हमारे मकसूद बस्तवी साहब हैं, हमारे राना भाई हैं, हमारे अरमान साहब भी कोशिश करते हैं। ये जो शायरी है जमील साहब, जो कि ये उस्ताद शायरों में इनका शुमार होता है, लेकिन ये भी जदीदियत इनके कलाम में भी मौजूद है। तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें ओरिजिनलिटी लाना पड़ती। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि रवायत ख़त्म नहीं होना चाहिए, और रवायत में भी हमेशा जदीदियत की गुंजाइश रहती है। अगर थोड़ा सा पहलू निकाला जाए तो रवायती अंदाज में भी जदीद एक लहजा हो सकता है। वही मैंने कोशिश की है, कुछ शेर में पेश कर रहा हूँ, उसके बाद एक गजल की राजकुमार अंजुम साहब। मेरी मुराद राजकुमार अंजुम। क्या बात, मुलायम फरमाइए गजल के कुछ शेर। कभी जो उसने दिया था वो घाव रहने दे, कभी जो उसने दिया था वो घाव रहने दे, कि जख्म दिल से लहू का रिसाव रहने दे। कभी आप ये नहीं कह सकते कि रवायत से हट गया शेर। कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा। कभी जो उसने दिया था वो घाव रहने दे, रवायत में है भैया, कि जख्म दिल से लहू का रिसाव रहने दे। क्या कह रहे हैं? और इन्हीं की आंच से यादों की बर्फ पिघलेगी। इन्हीं की आंच से यादों की बर्फ पिघलेगी, दहकता दिल में गमों का अलाव। क्या बात, क्या बात। इन्हीं की आंच से यादों की बर्फ पिघलेगी, क्या बात। दहकता दिल में गमों का अलाव रहने दे। सपाट रास्ते मंजिल से दूर कर देंगे,
सपाट रास्ते मंजिल से दूर कर देंगे, रहे हयात में कुछ तो घुमाव रहने दे। वाह, क्या बात। सपाट रास्ते मंजिल से दूर कर देंगे, अच्छा है भाई इनका। रहे हयात में कुछ तो घुमाव रहने दे। सनम हो वो कि खुदा हो, किसी को चुन तो ले। हाँ, क्या बात। सनम हो वो कि खुदा हो, किसी को चुन तो ले, किसी की समत तो अपना झुकाव रहने दे। सभी को एक समझ, सब उसी के बंदे हैं। सभी को एक समझ, सभी को एक समझ, सब उसी के बंदे हैं। ये इख्तिलाफ न कर, भेदभाव रहने दे। वाह वाह, सभी को एक समझ, सब उसी के बंदे हैं। ये इख्तिलाफ न कर, भेदभाव रहने दे। जो तुझको भूल गया उससे तेरा क्या रिश्ता, अब उसकी यादों का ये रख रखाव रहने दे। अरे क्या बात। अच्छा, रख रखाव अच्छा ले आए। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि दिमाग कुछ भी कहे, दिल गलत नहीं होता। वाह, दिमाग कुछ भी कहे, दिल गलत नहीं होता। दिमागी बातों पे दिल का दबाव रहने दे। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। कभी जो उसने दिया था वो घाव रहने दे, जख्म में दिल से लहू का रिसाव रहने दे। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसकी एक वजह ये भी है कि कुछ नई गजलें सामने आती रहे। हमारे जो फाइनेंसर साहब हैं, इन्होंने सबसे शुरू में यहाँ जब हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया था तो ये बता दिया था कि मुझे उस तरह का बेवकूफ फाइनेंसर नहीं समझ रहा, तो मुझे नया कलाम चाहिए। बता दिया था। इन्होंने ये कह दिया था कि वो नहीं है होना चाहिए जो हिंदुस्तान में पूरे 5 गजल लिख के पूरे हिंदुस्तान में शायर घूमता है और यहाँ पे ज्यादातर लोग ये कोशिशें कर भी रहे हैं। अभी भी जो कलाम यहाँ लोगों ने पेश किया उसमें ज्यादातर नया कलाम था। और हमारे जमील साहब हैं, हमारे सरोज साहब हैं, अरमान साहब हैं, राणा भाई हैं, ये सब भले ही एक आध गजल पुरानी हो लेकिन एक आध गजल नई जरूर होती है। तो ये बहुत अच्छा सिलसिला शुरू हम लोगों ने किया है। और फाइनेंसर साहब तो खैर उनका दिल इतना बड़ा है, हमने कहा आप तो